रहस्य की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव। आरव का मन पढ़ाई में नहीं बल्कि कहानियों में ज्यादा लगता था। उसके दादाजी उसे रोज रात को जादुई कहानियां सुनाते। लेकिन एक दिन दादाजी बोले, अब असली कहानी तू खुद जिएगा। आरव मुस्कराया, पर उसे समझ नहीं आया कि दादाजी का मतलब क्या था। अगले दिन जब वह अपने कमरे में था, उसकी नजर कमरे की पुरानी अलमारी पर गई, जिसे कभी किसी ने नहीं खोला था। आरव ने धीरे से अलमारी का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला और एक हल्की नीली रोशनी बाहर निकली। ये क्या है? आरव ने चौंक कर पूछा। अलमारी के अंदर एक सीढ़ी थी जो नीचे कहीं जाती थी। उत्सुकता के मारे वह नीचे उतर गया। जादुई दुनिया। नीचे उतरते ही वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। चारों ओर पेड़ जिनके पत्ते सुनहरे थे, हवा में तैरते संगीत के सुर, और एक बिल्ला जो बोल सकता था। स्वागत है आरव, बिल्ला बोला। तुम्हें बहुत पहले आना था। आरव हक्का बक्का रह गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बिल्ला मुस्कुराया। तुम चुने गए हो इस दुनिया को बचाने के लिए। आरव हंस पड़ा। मैं एक बच्चा? बिल्ला गंभीर हो गया। यह दुनिया धीरे धीरे अपनी जादू खो रही है, और इसकी चाबी है सच्चाई का दिल। लेकिन उसे केवल वही ढूंढ सकता है जो निडर, सच्चा और दयालु हो। चुनौतियों की राह। आरव ने तय किया, वह इस दुनिया को बचाएगा। सबसे पहले वह पहुंचा झीलों के शहर, जहां पानी बातें करता था। झील ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अपना डर हमें दो। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने डर के बारे में सोचा, अंधेरे से, अकेलेपन से, असफल होने से। और जैसे ही उसने ये स्वीकारा, झील चमकने लगी और उसने आरव को एक नीला पत्थर दिया, साहस का मोती। अगली चुनौती थी सांपों की गुफा, जहां हर सांप तुम्हारे झूठ को सूंघ सकता था। आरव के सामने एक सांप फुफकारा, क्या तुम कभी झूठ बोले हो? आरव ने सिर झुकाया। हाँ, माँ से, स्कूल से, लेकिन अब नहीं। सांप मुस्कुराया। सच बोलने वाला ही सच्चाई के दिल को ढूंढ सकता है। उसे एक लाल मोती मिला, ईमानदारी का मोती। अंतिम द्वार। अब आरव के पास 2 मोती थे, साहस और ईमानदारी। लेकिन तीसरा मोती अब तक मिला नहीं था, दयालुता का मोती। उसने हर दिशा में खोजा, पर वह नहीं मिला। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसे एक बूढ़ी परी मिली जो कांप रही थी। मुझे पानी चाहिए। आरव ने अपना पानी उन्हें दे दिया, अपने पास बची आखिरी रोटी भी। परी मुस्कुराई और चमकने लगी। वह बोली, तू अब दयालुता को पहचान चुका है। और एक सुनहरा मोती उसकी हथेली पर रखा गया। अब तीनों मोती मिल चुके थे। बिल्ला फिर आया। चलो, अब असली परीक्षा है। वे दोनों पहुंचे सच्चाई का द्वार पर। सच्चाई का दिल। तीनों मोती जैसे ही द्वार में डाले गए, एक तेज रोशनी फैली और आरव एक कक्ष में पहुंचा। बीच में एक पत्थर का दिल था, जिस पर लिखा था, जिसने अपने भीतर की सच्चाई को जीत लिया, वही इस दिल को छू सकता है। आरव ने धीरे से दिल को छुआ और उसकी आंखों में अपनी सारी गलतियां, डर और अच्छाइयां तैर गईं। दिल धड़कने लगा। अचानक पूरी जादुई दुनिया फिर से रंगीन हो उठी। पत्ते गा रहे थे, झीलें नाच रही थीं। बिल्ला बोला, अब तुम हमारे रक्षक हो। लेकिन आरव बोला, मुझे अपने घर लौटना है। बिल्ला मुस्कुराया, तुम लौट जाओगे, लेकिन एक वादा करो। क्या?
जो तुमने यहाँ सीखा है उसे कभी मत भूलना। लौटने की घड़ी। आरव फिर से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में लौटा। अलमारी अब बंद थी, लेकिन उसके हाथ में 3 चमकते मोती थे और दिल में एक नई सोच। सच्चाई, साहस और दयालुता ही असली जादू है। अंतिम मोड़, असली जादू। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। लोग परेशान हो गए, लेकिन आरव ने डरने की बजाय लोगों की मदद की। किसी को खाना दिया, किसी को सहारा, और लोग कहने लगे, इस बच्चे में तो कोई जादू है। आरव मुस्कुराया। वह जानता था जादू अलमारी में नहीं था, जादू तो उसके अंदर ही था। सीख। हम सबके अंदर एक जादू होता है, सच्चाई, साहस और दयालुता का। अगर हम उसे पहचान लें तो हम किसी भी दुनिया को बदल सकते हैं।